मैं नहीं जानता ना, मेरा बाप था 100 साल का एक्सपायर हुआ था वो भी नहीं जानता। जो दियार लगे इस जंगल में, दियार के नीचे जीपता है जी, उसको भी नहीं पता भी ये दियार वैसे के वैसे देखे हम। जब मैंने शाम को आरती के समय में मैंने धूप दिया तो मेरे को नहीं पता लगा मैं क्या, चूल्हा से मैंने आग उठा के ले गया हाथों में। एक दिन हुआ ऐसा कि मेरे घर में बाहर कुछ साहब निकला, एक के जोर की आवाज आई, बेहो, उसने उसको उठा लिया, पता नहीं लगा भी कहाँ गए। वो आया रात को दुकान को, झमड़ मतलब गांव है यहाँ, तो पंचायत का उस गांव को आया और वहाँ जो उसको दिखा भाई पर नीली आंख वाला कौन है, बोले मेरे को एक गुफा में ले गई थी एक और। हाँ, वो भी बोले एक आदमी आया और वो लड़ा मेरे से, उस औरत के साथ बड़ा भारी, लड़ते मेरे को बोला तू भाग। तो दोस्तों आज हम आए हैं तुना पंचायत में ब्यूनाग जी के मंदिर में। आज हमारे साथ हैं देवता जी के गुरु जी श्री हिम्मतराम जी। दोस्तों मुझे लगता है कि आज की वीडियो हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम देवता जी के बारे में बातें करने जा रहे हैं और कुछ रहस्यमय कहानियों के बारे में बातें करने जा रहे हैं। तो दोस्तों ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो नमस्कार गुरु जी। नमस्कार जी। तो गुरु जी सबसे पहले तो आप हमारे जनता को अपने बारे में थोड़ा सा बताइए और देवता जी के बारे में थोड़ा सा बताइए। अच्छा जी, मैं बताना चाहता हूँ कि इस देवता का मैं गुरु बना, मेरे को 38 साल गुरु बने हुए हैं। मैं नहीं जानता ना, मेरा बाप था 100 साल का एक्सपायर हुआ था वो भी नहीं जानता। जो दियार लगे इस जंगल में, दियार के नीचे जीपता है जी, उसको भी नहीं पता भी ये दियार वैसे के वैसे देखे हमने भी। मेरी उम्र भी 60 साल के लगभग होने वाली जा रही है, तो मैंने भी ये दियार ऐसे कैसे देखे। जब मैं गुरु बना मैं 22 साल का था, मुझे कुदरती मतलब खेल बोलते हैं अपनी पहाड़ी भाषा में, हम खेल आ गई है। पूरे गांव के इकट्ठे हो गए भी क्या हो गया। फिर उन्होंने प्रत्यक्ष बताया भी हमारे को देवता प्रत्यक्ष होना चाहिए। जो मेरे घर में आए एक बार बहुत पूरे गांव के इसके हरामी कामी आए सारे, उन्होंने बोला धूप दो। मैंने धूप दिया, उन्होंने कई मुकाम किए थे, किसी चेले के पास गए थे भी हमने देखना भी, वहां बोला भी उसको धूप दिलाओ घर में, वो खुद जाएगा उस मंदिर में जाके पहुंचेगा। मतलब आप वहां पे पहुंचोगे? हाँ, वो वहां पे पहुंचे। उन्होंने तसल्ली करनी भी हमने देखना धूप देके वहां पहुंचेगा मंदिर में या नहीं पहुंचेगा। जब मैंने शाम को आरती समय में मैंने धूप दिया तो मेरे को नहीं पता लगा मैं क्या, चूल्हा से मैंने आग उठा के ले गया, मतलब हाथों में ही और नंगे पाँव में। यहाँ पीछे गाँव में पीछे बाड़ा लगा हुआ था, कांटे का बाड़ा लगा हुआ था, तो उस बाढ़ के ऊपर से कांटे से जब लोग आए तो उन्होंने उन कांटे को उधर लाठी से हटाना शुरू कर दिया। टपना मुश्किल हो गया, मेरे को पता नहीं उस कांटे से कैसे लग गया। फिर पहुंचा यहाँ, फिर उनको तसल्ली हुई यार बाकी तो देवता के, फिर और जगह गए मुकाम में, बाकी इसको देवता की खेले लगी हुई है या कोई फ्रॉड बात है, कोई और देवता तो नहीं है। जब उनको पूरी तसल्ली हुई, यहाँ पे एक बार जो नाग में निकला, इस मंदिर बनाने के समय नाग में निकला था वहां, मतलब उसकी वीडियो बनी थी बहुत पहले की, सांप निकला था। जो ये दियार है यहाँ के, ये दियार हमारे बाप बोलते थे 100 साल का बेचारा एक्सपायर हुआ, बोलते थे यहाँ जो कारपोरेशन का काम लगा, देखो ऐसे पेड़ किसी जंगल में नहीं है, आपको इतने इकट्ठा नहीं मिलेंगे, 10-11 पेड़ कहीं जंगल में नहीं मिलेंगे, आपको यही मिलेंगे। वो गार्ड आया था कारपोरेशन का, उसने बोला हमने इसको टांग लगाना है, इतने पेड़ का। बोले देवता क्या करेगा, मैं देखूंगा। वो क्वार्टर में रात को रहा, सवेरे उसके जो दरवाजा है उसके ऊपर सांप आ गया। सांप निकला, उसने गाँव को आवाज, यही था क्वार्टर नजदीक में, उसने आवाज आनी शुरू कर दी कि भाई बात ऐसे है भैया। यहाँ गांव वाले को आवाज गई, आ जाओ सारे आ जाओ, सांप आ गया, मेरे को नहीं छोड़ रहा है। जब गांव वाले ने अभी आपने देवता को वहां छिलके लगे हुए हैं तो वो आपने गलत किया है, देवता का कसूर है। बोले मैं देवता को भोजन की थाल भी कड़ा चढ़ा दूंगा, अगर ये हमें छिलके को निकाल दूंगा तो ये सांप हटाना चाहिए। बोले धूपबत्ती गाँव अंदर में उन्होंने धूपबत्ती जलानी शुरू कर दी। जब वो कीड़ा आस्ते आस्ते पीछे और चला गया वहां से, फिर वो गार्ड जो यहाँ पहुंचे, फॉरेस्टर यहाँ पहुंचे, उन्होंने कड़ा चढ़ाए, यहाँ सब गाँव वालों को बांटा, तब जाके उसकी जान छूटी। तब पेड़ को काटना अभी तक नहीं काटा उसको, पेड़ को। मतलब ये पेड़ बहुत ही पुराना है, हमको पता है 60 साल, तो मेरी उम्र 100 साल का मेरा फादर, मेरे दादा को भी नहीं पता है भी कब का है ये, ऐसा है ये। तो गुरुजी जैसे अंदर जो पिंडी है ना देवता जी की, वो इन पेड़ों के साथ आसपास ही है, मतलब नहीं हमारे को पता, 100 साल के बुजुर्ग थे उनको पता। पहले यहाँ मतलब बताया जाता है जो है राणे के राज का देवता था, राणे रहते थे बोले यहाँ पे। हाँ, राणे रहते थे, उन्होंने ये देवता रखा है, पता नहीं किस जमाने के राज्य के समय का देवता है, बहुत भूतपूर्व देवता है मतलब। तो इसके दर्शन भी कई बार हुए लोगों को, सांप निकले हर चीज, तो इसके दर्शन भी लोगों को हुए। तो बात ऐसे, उसके बाद लोगों ने फिर इसका कर दिया, रथ बना दिया। 3 बार बने इसके रथ, एक बार गुड्डी रथ था सिंगल, दूसरी बार मंडप बना पित्तर का, कुछ मंडप है सिर्फ पित्तर का, बाकी सारा चांदी का बना हुआ है ये रथ, इस देवता की कृपा से।
और यहाँ लाजबाज भी होते हैं, लोग कोई खेलते हैं, मतलब हम उनका काम करते हैं। हम ये नहीं है कि भाई हम ठगी करते हैं और बाबों की तरह भी यार आया हूं इतना पैसा दो वो दो, नहीं। जो देवता हमारे को हुक्म देगा भी इसका इलाज होगा तो ठीक होगा, नहीं भी होगा कोई पैसे नहीं, कोई कुछ नहीं। ऐसे जो श्रद्धा देवता को दान चढ़ाया वही देवता के लिए मंजूर है। जो मेरे को कई बार दे देते हैं, यार चल तेने अपना दिन बर्बाद कर दिया सारा हमारे पीछे, 50-100 लेते रहने में, मैंने मांगा 10,000 5,000, ऐसा नहीं होगा। जो श्रद्धा होगी श्रद्धा अनुसार हम दिया तो खरा, नहीं भी दिया तो हम देवता की सेवा करने के लिए ये है इस देवता की खासियत। और एक बार यहाँ ऐसा हुआ कि नाव जो अभिलाषी, अब वहां का एक बंदा आया, वो था कुल्लू में, उसको चुड़ैल का मोह पड़ गया। मतलब लड़के को? नहीं, शादीशुदा था। अच्छा। वहां उसको मोह पड़ गया चुड़ैल का। दरिया के किनारे था, उसका डेरा रखा था, क्वार्टर, मतलब जो करते थे काम वहां बेलदार का। वो घर में आया तो वहां उसने कब इलाज किया, फिर मैं इस मंदिर में आया। यहाँ रहने के लिए साइन उस वक्त थी वहां, वो रखा मैंने अपने घर में ही। आपके घर में रखा उसको? रात को पूरे गांव इसके साक्षात गुआ है, पूरे यहाँ हरिजन भी है, स्वर्ण भी है, पंडित भी है, मतलब राजपूत भी है। जब रात को कलिंगे शुरू होने हुआ है, तो उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। लोगों को नहीं पता लग रहा कभी यहाँ से आवाज आएगी, कहीं यहाँ से आएगी, कहीं उधर, अब ये आवाज आएगी 3 किलोमीटर आगे फिर आवाज आएगी। लोग सारे डर गए, कई बार दराट बंदूकें देखी, यार अभी है क्या चीज। एक दिन हुआ ऐसा कि मेरे घर में बाहर कुछ साहब निकला, एक के जोर की आवाज आई, बेहो, उसने उसको उठा लिया, पता नहीं लगा भी कहां गए। पूरे गांव वाले दौड़े हमारे भी, कहां गया 3 दिन तक ढूंढते रहे। उस लड़के को उठा लिया? हाँ, उठा लिया। दूसरी आवाज आई खड्ड के किनारे नीचे, जूनी खड्ड में, लास्ट को 3 आवाजें, वो खड्ड में पहुंच गया जाकर के, पता नहीं लगा उसको। फिर 3 दिन ढूंढते रहे गांव वाले सारे। उसके घर से आया फिर आदमी, उसकी मिसिज थी ना उसके पास रखी हुई थी, फिर उसके भाई बंद सारे पहुंचे, बोले वारा क्या हो गया। उसके बाद एक देवता का रथ निकला, देवता का रथ निकला। फिर देवता से बात की, देवता ने बोला 3 दिन के बाद आएगा। वो थोड़ा मतलब मक्का था, बटा था, जैसे रोटी को टोटी खानी है मैंने, ऐसी बातें करता था वो, मतलब तोतला से था वो। तो उसने किया सा भी, देवता के पास आया, सारे हरामी कामी जो हमारे सारे इकट्ठा हुए, देवता को बाहर निकाला गया। बियारा देवा ये क्या बात हुई, क्या हो गया। बोले चुड़ैल लेगी। बोले कब होगा, बोले उसको कब मिलेगा। उन्होंने दिया 3 दिन की डेट, 30वें दिन में मिलेगा, उसके बाद नहीं। पता नहीं बीच मतलब जंगल में ढूंढे, सारे आदमी गए, 200-250 पूरे देवता के कामी। अच्छा। कोई इस तरफ को भेजे, कोई इस तरफ को भेजे, पर देखो कहाँ गिरा तो नहीं, मर तो नहीं गया है, भी नहीं है। 3रे दिन के बाद एक जंगलात का था, वो मर गया बेचारा, जगदीश नाम था वो आया। यहाँ गांव वाले देखे 3-4 मतलब आवाजें आएगी जोर जोर से, कभी इधर से कभी उधर से। वो आया रात को दुकान को झमड़, मतलब गांव है यहाँ पंचायत का, उस गांव को आया और वहां जो उसको दिखा भाई, पर नीली आंख वाला कौन है, उसकी आंखें हो गई थी नीली आग की तरह। हाँ, उसने देखा भाई ये क्या चीज आई। पता तो सारे गांव में हो गया था, चुड़ैल चुड़ैल चुड़ैल। तीन बोला जो कुछ मैं देखना में जाना इसके पास, और गया पर पिन्ने से पकड़ा कि तीन ने फोन फटाफट, यहाँ जो बंदा हमने पकड़ लिया है। फिर हो गए सारे गांव बड़े इकट्ठे, उसको लाया फिर देवता के पास। फिर देवता के पास उससे बातें पूछी गई, भी आपको क्या हो गया। बोले कहाँ थे आप। बोले मेरे को एक गुफा में ले गई थी एक औरत, मतलब गुफा में ले गई। हाँ, गुफा में ले गई थी। बोले मेरे को औरत। बोले खाया क्या। बोले जो कुछ मांगना मैंने वो देना। बोले और ठंड के दिन थे, आजकल के दिन ऐसे ठंड थे, मतलब कमीज और पजामा डाला था, बाकी स्वेटर कोटी कोई नहीं थी। बोले आग मेरे नहीं थी वहां, कुछ भी नहीं, सिर्फ खाने को जो मांगना मैंने देना था। वो भी बोले एक आदमी आया और लड़ा मेरे से, उस औरत के साथ बड़ा भारी, लड़ते 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 मेरे को बोला तू भाग। मैं उस गुफा से निकल गया, वो लड़ते रहे। बोले मैं भाग गया वहां से। फिर मेरे को पता नहीं वो कहाँ गई, औरत कहाँ गई, वो मर्द गया, वो देवता गया था। अच्छा, लड़ने के लिए ना। उसने बोला भी 30वें दिन आएगा, आरती के रूप में गया था। ओ लड़ाई वहां होगी, वो उसको निकाल दिया और वो आ गया। उसके बाद फिर देवता पूछा, फिर तो ऐसी ऐसी चीजें है इस पर प्रमश है। और तो काफी है, मतलब किसी को नाग नागनी बच्चे नहीं होते, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने मना किया भी इसके बच्चे तो होंगे, ठीक है सब कुछ, बच्चे नहीं हो रहे। अब बच्चा होगा तो मतलब डिलीवरी ऐसे हो जाए 2-3 महीने की चल जानी, मतलब मैसिपिंग हो जानी। तो वहां क्या हुआ कि भाई यहाँ आते हैं नाग नागनी, काफी मतलब लोग चढ़ाते हैं देवता को, फिर वो छीनते हम उसके। हमारे पास कुछ मंत्र तंत्र भी, हमारे गुरु की शिक्षा बने हैं। नाग देवता मेरा गुरु था मोह नाग का, तो उसने, मेरा ससुर भी था, वो मेरी लाड़ी का नानू था, उसने मेरे को कुछ इसके मंत्र तंत्र भी बताया। फिर हम देते हैं। हाँ, अगर हो गया बच्चा तो ठीक है भाई, देवताओं को मानता जो होगी वो आपको देनी पड़ेगी, नहीं होगा तो आपके भाग्य में। तो उसपे ये के मतलब यहाँ को हजारों साल की लड़की हो गई, जात्रे फिर जात्रे ले आए देवताओं को, यार हमारे लड़का हो गया। कोई
यहाँ यहाँ इस नजदीकी गांव में एक 8 साल के बाद मतलब उसकी डिलीवरी हुई, वो देवता ने उसने मानता मांगी तो डिलीवरी। ऐसे ऐसे देवता के साथ बहुत मतलब चीजें ऐसी है जो मतलब नहीं इतना लंबा समय मतलब ये दे रहा हूं मैं आपको, बाकी देख लो आप, ये है सारा कुछ इंतजाम, ऐसा नहीं जी। हाँ, बाकी इसमें कामी है, 100-150 कामी है, सारे गांव वाले सब इकट्ठा होते हैं। देवता की जब साजा बेजा होता है, मंदिर होते हैं, यहाँ भरत हर भी डाले जाते हैं। अगर कोई ऐसा बोले यार मैंने कुछ प्रश्न डालनी है तो भरत हर भी होते हैं। किसी के शेरो धागा वगैरह मतलब हर कोई बीमारी है, कोई भूत है, कोई प्रेत है, उसके भी इलाज बाज किए जाते हैं जी। ऐसी ऐसी बातें हैं। तो गुरुजी आपके हिसाब से आज भी ये भूत चुड़ैल होते हैं? आज भी है, हमने देखे। मतलब ऐसा है कि जो मतलब औरतें होती है ना, कई बार यहाँ मैंने जो नावण पटड़ी होती है ना, या हम जो छोड़ते हैं इस स्थान पे, जो ये बना हुआ पटड़ा, इसमें हम रोट चिलड़े मतलब को 2-2.5 किलो आटे के बना देते हैं। कोई औरत होती है ऐसी भी, मतलब जब छेड़ गई ना, कभी कभी उसने उसको झाड़ दे दी ना, तो 5 मिनट में वो सारे खा के खत्म। औरत खा देती है, पता मतलब एक मतलब तू आप बताओ भी 2-2.5 किलो का रोटी खानी तो एकदम ही, पर तना सब इकट्ठा पा लेना, ऐसे गुच्छा बना देना कि खा करके पास से, तो वो भूत नहीं है और क्या है। अच्छा, तो ऐसी ऐसी चीजें होती है, प्रत्यक्ष देखी जाती है। और देवता जी उसमें आपकी मदद भी करते हैं? मदद करते हैं। कई बार तो ऐसा भी हो जाता है, यहाँ से सीटियां पड़ने लगती है अपने आप खुद ही। जब कोई ऐसा देवता आ जाता है ना, तो सीटी आ जाती है जंगल से, भी देवता आ गया है, पता लगता है भी कौन सीटी डाल रहा है। ऐसी ऐसी बातें भी होती है यहाँ। गुरुजी आप पिछले कई वर्षों से देवता की सेवा कार्य में है। मैं इसको 38 साल गुरुपीर बने हुए। 38 साल आपको गुरुपीर होता है, तो आपने तो मतलब कई ऐसे केस भी देखे होंगे, मतलब जिनमें कि आपको भी कभी जान मान का खतरा हुआ होगा। मतलब कैसे? मतलब जैसे कभी आप किसी का इलाज करने गए हो, आपको वहां पे डर लगा हो, मतलब शमशान वगैरह में जाते हैं इलाज करने? शमशान इसके साथ ही है, इसकी हमने आराधना की होती है ना जी। इसके कुछ मंत्र होते हैं, आम आदमी कर नहीं सकता, कोई होती है शमशान के पास, शमशान घाट में होती है इसकी आराधना। तो फिर हमने इसको जो अपने आराधना के रूप में जब इसको प्रकट करते हैं कि हमारे को ऐसी खतरा भी आ जाए ना, इस शमशान देवता का वजीर है, ये देवते के साथ काम करता है, देवते को चलाने वाला। जैसे मतलब एक मुख्यमंत्री, उसके मंत्री जो है बैठे हुए हैं, इसी तरफ जो आपको मैंने पिंडी दिखाई है कमिश्नर की है, ये भी इसका साथ चलता है। ऐसे मंत्री है, काम करने वाले ये सारे देवता के साथ ही। देवता मतलब एक मुख्यमंत्री की तरह होगा, जो चलावे करने वाले होंगे। तब हम जो जाके कोई ऐसा भूत आए खड़े हो जाते, अब इनको हम प्रकट करते हैं, मेरे शमशान देवते तेरी हमने पूजा की हुई है, इस भूत को घाट किसी न किसी तरीके से हटा दे, ये तो हमारे बच्चे भी बाहर होगी बात। तो तब जाकर के फिर हमारे को इसका जो रूप होगा, खेल और तो खेली होगी, हमारे को भी वो खेला जाता है। अच्छा। हम भी खेल जाएंगे जोर जोर की, मतलब आवाजें हमारे से भी निकलती है, और देवता बोलता है छोड़ दे मेरे को, छोड़ दे मेरे को। अच्छा। माफी में अब तो मैं डर गया, डर जाता फिर ना हो। उसके बाद बोलता है मैं चला जाऊंगा, इसके शरीर में नहीं रहूंगा, मैं निकल गया, मुझे माफी दे। बस उसके बाद हम जो अपनी कार्य विधि होती है, नावण वगैरह जो मतलब पानी तेल के झाड़ा झूड़ा देते हैं, उसको दे देते हैं। उसके बाद जो ठीक हो जाते हैं देवता, फिर मंदिर में माथा टेकते हैं। कई सेवक आते हैं यहाँ 10-15 दिन रहते हैं, कई दिनों के बीमार है, वो भी यहाँ देवता की सेवा करते हैं। सेवा करके 10-15 दिन के बाद उनको नावण पूजा जो देवता बताता है उसके आधार पर हम करते हैं। जो देवता को बताएगा रथ उसको बाहर निकालेंगे, भी देवता क्या करना है, इसकी पूजा करनी है, पटड़ी देनी है, रात को होनी है या सवेरे जब सूरज निकलेगा उस वक्त होगी, उस आधार पर हम उसको करते हैं। इलाज होते हैं, फिर कई लोग ठीक भी, कई मतलब ऐसे होते हैं, कई ऐसे भी होते हैं, कोई ठीक में तो डॉक्टर इलाज भी बोलते हैं, डॉक्टर इलाज भी करो। ऐसा नहीं है कि हम जो आप पर पूरी जिम्मेदारी है, मतलब डॉक्टर इलाज के लिए हम भेजते हैं, डॉक्टर इलाज भी जरूरी है, हर चीजें जरूरी है, ये है हमारा फर्ज। ऐसा नहीं कोई भी लालच वाला बात है, या कोई नौपली में चाहिए हुई है, ठग रहे हैं लोगों को, ब्याओ खाओ, नहीं। लोग देवता की पूजा करते हैं, आपको गुण है तो ठीक है, नहीं है तो भाई जाइए। मेले भी होते हैं इसके जी, है जी, मेले होते हैं, तो जो इसके सेवक होते हैं सारे मेले के इसके दर्शन करने के लिए आते हैं। जिसको लाज हुआ, किसी के बच्चे हुए हैं, किसी के जो मर्जी बीमारी दूर की हुई है, तो आते हैं, सभी मेले को मान्यता देते हैं। लोग खुद अपनी श्रद्धा से देवता को जरती चढ़ते उसका हम काम करते हैं। जगहों ये मंदिर बन रहे हैं, कोई देवते के चांदी के जो मोहरे बन रहे हैं, कोई ढोल बन रहे हैं, कोई नाड़ियाँ बने, उसकी इसकी हमारे पास कमेटी है। ऐसा नहीं है भी एक आदमी का भी, मैं ये बाबे होते थे अभी सारा माल चढ़ जाते हैं, जितना भी पास है। यहाँ होती है कमेटी बस साहब होगा, जितने भी देवता की चरित्र भेंट होगी वो देवता को जाएगी। जो मतलब कुछ ऐसे रास्ते में कोई चावल कने वगैरह देती है, हमारे पास जो उठाने वाले होते हैं बेचारे, वो उनको देते हैं। बेचारा इनको भी एक लगो मतलब 200-400 का बन जाता है, उनका भी 400-400 रुपए की दिहाड़ बन जाती है। दिहाड़ी में मतलब उनकी कने बढ़ के बन जाती है। हमारे को ऐसा इलाज बाज का किसी ने दे दिया 100-150 रुपया, वो हमारा है। बाकी
बाकी जो है सारा पैसा देवता का है। उसके लिए पूरी कमेटी है, देवते का कारोबार करते हैं, हर चीज होती है। जो लाज बाज का पैसा भी देते हैं, कुछ पैसा देवते को जाता है, जो मेरा बनता है वो मुझे भी दे देते हैं, पुजारी के भी कुछ परसेंटें रखी होती है। तो ऐसी ऐसी चीजें हैं देवते की।